हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अली ज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैं टच करने वाला हूँ वो बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर टच करके गुजरेगा, और मुझे डर है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप सारे एक दफ़ा अपने गिरबान और अपने अकाउंट और अपने प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी डिजिटल सर्विसेज को बेच रहे हैं उसमें झांक के ज़रूर देखेंगे, और आप सोचेंगे कि क्या ये बंदा सच बोल के गया है या इसका कोई अल्टीरियर मोटिव था। और आपको जवाब मिलेगा कि बंदा सच भी बोल रहा था और शायद अल्टीरियर मोटिव भी हो। तो अल्टीरियर मोटिव क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो सच आपको छनवाना है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ करके जाऊंगा। तो आज की वीडियो का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एक अपवर्क का अकाउंट चलाते हैं या आपने अपनी एक फाइवर एजेंसी स्केल की हुई है या आप वाइट लेबलिंग करते हैं, तो वाइट लेबलिंग हो, फाइवर हो, अपवर्क हो या प्लेटफॉर्म सेलिंग से आपका जितना भी काम है डिजिटल सर्विसेज के मुतालिक वो अगले एक साल में 97% डेड हो जाएगा। आपकी सडन डेथ हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अपने कंप्यूटर बेच बेच के आप कोई और काम कर रहे होंगे लेकिन आप डिजिटल सर्विसेज में धंधा नहीं बना पाएंगे। और ये श्योर एंड शॉर्ट बात है। और ये क्योंकि अलार्मिंग इसलिए है कि मैं जो भी रिसर्च करता हूँ वो भी आपको आगे जाके बताऊंगा। उसमें बार बार ये रिमाइंडर आ रहा है और वो रिमाइंडर मेरे होते आपके सामने से गुजर जाए, इसको मैं ठीक नहीं समझता। तो अगर आप एक स्टार्टिंग आउट फ्रीलांसर होने के बाद एक एजेंसी रनर बन गए हैं और आपकी रिलायंस इस बात पे है कि आपके पास फाइवर से क्लाइंट आता है, अपवर्क से क्लाइंट आता है, किसी प्लेटफॉर्म से क्लाइंट आता है जो कि सेलिंग के लिए बने हुए हैं, तो अगले साल 95% चांस है कि आपकी रेवेन्यू की डेथ हो जाएगी और ये रिकवर नहीं करेगा, और ये बात श्योर शॉर्ट है। तो आपके रेवेन्यू में घुस के फटते हैं अब इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 85th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। हमने बहुत से उतार चढ़ाव एक साथ देख लिए। ऑलमोस्ट हमें 2 साल होने वाले हैं वीडियोस बनाते हुए। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, उस वैल्यू से आपकी ज़िंदगी और आपके बिजनेस में वैल्यूएबल चेंज आई हो। आज की वीडियो जो है ना वो मैं कोई खुशी से नहीं बना रहा, लेकिन मैंने देखा ये पिछला वीकेंड मेरे पास कुछ टाइम था, मैंने कोई कोडिंग वोडिंग की, कोडिंग करके मैंने देखा एआई में क्या कुछ हो रहा है। तो मैंने देखा कि मुझे कुछ लोगों ने कुछ लिंक्स भेजे हुए थे कि ये भी बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो मैं जब उन लोगों की कॉल टू एक्शंस में गया, देसी इंटरनेशनल मेरी प्राइस ब्रैकेट में जो कुछ लोग आ रहे हैं जो कंसल्टेंसी का नाम ले रहे हैं, उनकी जब मैं कॉल टू एक्शंस में गया तो वो अभी भी 2022 के फ्रीलांसर को केटर कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी की बातें सिखा रहे हैं, हाउ टू विन ऑन अपवर्क की बातें सिखा रहे हैं और बड़ी बेसिक सी बातें सिखा रहे हैं, विच इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक जनरल एनालिसिस जो इस वीडियो का मेन है वो ये है कि अगर आप अपवर्क, फाइवर या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, फ्रीलांसर हो सकता है, जो भी कोई और प्लेटफॉर्म इस वक्त जिंदा है, आई डोंट नो, तो आपकी 95% चांस है कि अगले एक साल में आपके रेवेन्यू की डेथ हो जाएगी और आप अपने कंप्यूटर बेच के, रैम बेच के, ग्राफिक्स कार्ड बेच के गधा मजदूरी कर रहे होंगे, ये अपने फैमिली बिजनेस को वापस ज्वाइन करेंगे। और ये एक श्योर शॉर्ट बात है। इसमें सॉफ्टवेयर वाले लोग भी आते हैं, इसमें वेब डेवलपमेंट वाले भी आते हैं, इसमें एससीओ वाले भी आते हैं, और ऐसे कई एक लोग आते हैं जो अपवर्क की वजह से डेथ का शिकार होंगे। तो मैं अब आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस पर मेरी क्या रिसर्च है और ये बात ट्रू क्यों है और इसके अर्ली साइंस कैसे कैसे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म सेलिंग है उसी को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। वो उसका ब्रेक डाउन ये है कि प्लेटफॉर्म चार्जेस जब मर्जी बढ़ जाएं हमें पता नहीं चलेगा। हमारे सारे क्लाइंट जो हमें लगते हैं वो हमारे क्लाइंट नहीं बल्कि हमारी अपवर्क के क्लाइंट है, हमारी फाइवर के क्लाइंट है। उसका जब दिल करेगा वो हमें डी रैंक करेगा, जब दिल चाहेगा वो हमारे अकाउंट को डीलिस्ट करेगा, डीएक्टिव करेगा, और 2-3 महीने अगर किसी सर्विसेज बिजनेस में सैलरी पल्ले से देनी पड़ जाए तो 0-0 का मुकाम आ जाता है, आप बेहतर जानते हैं। तो वो क्लाइंट हमारे नहीं, वो अपवर्क के हैं। वहाँ से एंटरप्राइज लीव कर रही है, वहाँ पे लोग ये ढूंढ रहे हैं कि हमें सस्ते से सस्ता बंदा कौन सा मिलेगा, क्योंकि हर एक देने वाली सर्विस आपस में बाइनरी है और कंपटीशन अब कोई एक्चुअली, मतलब वहाँ पे कंपटीशन 100 है और वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं। इस बात को आगे जाके मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। एंटरप्राइज पहले उसको छोड़ चुकी है। एमवीपी का जो एक दौर आया था वो क्लाउड खा गया है। तो अब एक्चुअली कोई आके मीनियल काम नहीं करवा रहा। लोग या तो ओरिजिनल काम करवाने जो आते थे वो भाग गए हैं। अब ऐसे लोग हैं या तो वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री पे बैठे हैं, उनको पता नहीं किसी और अच्छे प्लेटफॉर्म का, या उनको किसी ने बताया कि ये एक ऑप्शन है, ये भी ट्राई कर लो, तो वो ये भी ट्राई करने आए हैं। विच इज़ वाई जैसे ही कोई आपकी कमिट खुलती है तो उसके ऊपर 100-100, 300-300 बिड्स आती हैं और कनेक्ट्स पे पैसे ज़ाया होते हैं और मार्जिन आपका कोई है नहीं, आप कैश फ्लो पे जिंदा है। तो अपवर्क के ऊपर से एंटरप्राइज जा रही है। अपवर्क के वो क्लाइंट्स हैं, आपके वो क्लाइंट्स हैं नहीं, क्योंकि आपने अपनी शक्ल पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया कि वो आप पे ट्रस्ट करें। वो अपवर्क को 10-15% देना पसंद करेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे डायरेक्टली कभी भी कि यार ये तो मैंने देना ही नहीं है ना, ये तो नो गो एरिया है उनके लिए। आपने इस बारे में काम नहीं किया।
एंटरप्राइज वहाँ पे है नहीं, मार्जिन वहाँ पे है नहीं, कमोडिटाइज सर्विसेज हो चुकी हैं, लेकिन आप अपवर्क को अपनी मोट बना के खड़े हैं, जो कि हर उस बंदे की मोट है जो क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट खरीद सकता है। तो इसलिए अपवर्क और फाइवर और प्लेटफॉर्म सेलिंग में शदीद प्रॉब्लम है और अगले साल में ये डेथ सर्टेन है। और आपकी सिचुएशन ये है कि आप एक एजेंसी ओनर हैं और आपने ये सारा काम करके 30, 40, 50 हज़ार डॉलर अपने पास रखा हुआ है और आपको अब समझ नहीं आ रही कि इसके आगे क्या करना है। तो ये वीडियो इससे आगे तभी देखिएगा जब आप इस तरह के इंसान हो, जब आपने अपवर्क या फाइवर या जिस पे भी आप काम करते हैं वो करके 25, 30, 50 हज़ार डॉलर साइड पे कर लिया हो और अब आपको ना पता हो कि इससे आगे कहाँ जाना है। तो ये वीडियो आपके लिए अब रेलिवेंट है। अगर आप अभी यहाँ नहीं पहुंचे, मेरे कुछ भाई ऐसे होंगे जो अभी यहाँ भी नहीं पहुंचे होंगे, जिन्होंने काम शुरू किया होगा, कहेंगे ये क्या बात हुई अली भाई, 0 to 1 अभी तो हमने 2500 नहीं किया, तो आप 25,000 की बात कर रहे हैं। तो आपने अभी 25,000 तक जाना है, आप अभी प्लेटफॉर्म पे लगे रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने 25, 30, 35,000 साइड पे करके अब वो सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, रोज वो और उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपस में नजरें नहीं मिला पाते ऑफिस में कि सेल्स नहीं है, बस जेब से तनख्वाहें दे दो या बंदे निकाल दो या ऑफिस छोटा कर लो, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो तब आपने ये वीडियो देखनी, वरना आपने ये वीडियो नहीं देखनी। अब शुरू करते हैं फाइवर अपवर्क के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म सेलिंग में है वो ये है कि आपको पता भी नहीं चला, और आप चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी थे या वेब डेवलपमेंट थे या ग्राफिक डिजाइनिंग थे या 3D रेंडरिंग थे या AI ऑटोमेशन थे, जो भी आप थे, आप सब कमोडिटीज़ हैं। और कमोडिटी का मतलब है ये जो एवरीडे चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, टूथब्रश, टूथपेस्ट, डिटॉल, साबुन, शैम्पू, ये जो चीज़ें हम एवरीडे यूज़ करते हैं इनको बोलते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में ये है कि आप डिफरेंशिएशन की बेसिस पे सेलिंग नहीं कर रहे होते कभी भी, क्योंकि लाइफ बॉय, डिटॉल तकरीबन 99% ही कीटाणु मारते हैं ना, तो आप उनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर सकते। आप डिफरेंशिएशन अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको एक सर्टेन प्राइस ब्रैकेट से बाहर जाना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको इंपीरियल लेदर बनना पड़ेगा या कोई डिफरेंट किस्म का साबुन बनना पड़ेगा। वो तो अपवर्क या प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉसिबल नहीं है। यानी मेट्रो के बाजार में या हाइपरस्टार में आप ये नहीं कर सकते, कारफोर में, कि आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, क्योंकि वहाँ पे लोग आ रहे हैं प्राइस सेंसिटिविटी को लेके, बायर बिहेवियर चेंज हो चुका है ओवरऑल, वहाँ पर अब एंटरप्राइज नहीं है। तो वहाँ पर आप हैं कमोडिटी, विच मीन्स कि जो काम आप कर रहे हैं दूसरी एजेंसी भी वही कर रही है, तीसरी एजेंसी भी वही कर रही है, चौथी एजेंसी भी वही कर रही है, और यही डेथ ऑफ कंपटीशन है। डेथ ऑफ कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब है कि कंपटीशन अपने लोकल मैक्सिमा के ऊपर पहुंच चुका है, विच मीन्स के बाइनरी काम है। ये वाला MVP बना दो, इसका जवाब A भी वही देगा, B भी वही देगा, C भी वही देगा, D भी वही देगा। तो इसका मतलब है इन सब में डिफरेंशिएशन को मैं देखने के लिए नहीं आया। मतलब अगर इनमें डिफरेंशिएशन है भी ना, कि मैंने 100 कमिट्स निकाली हैं गिटहब पे, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन ये है, ये काम है, कौन कर देगा, तो वो बंदा ये देख रहा है कि सबसे सस्ता कौन करके देगा, A, B, C या D। तो अब इस केस में, जैसे मैं आपको पहले 1 साल बता चुका हूं कि प्राइस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं होता। आप WP के डेवलपर्स को देख लें कि बात शुरू हुई $300 पे बनती थी, $100 पे बनती थी, कोई बंदा आया उसने कहा $50, $50, $50, फिर कोई आया उसने कहा $25 पर। तो इसमें तो सेठ हमेशा जीत जाएगा। जो पैसे ज़्यादा फेंक के बैठा है, जिसने 100 बंदा बिठाया है, वो हमेशा जीत जाएगा ना। वो कहेगा ठीक है 100 बंदा है, हर बंदा एक वेबसाइट भी लाए तो मेरे पास XYZ पैसे हो जाएंगे, तो $25 में वेबसाइटें पकड़ो। तो फाइवर वाली गेम हो गई, वर्डप्रेस डेवलपमेंट कमोडिटाइज हो गई। सिमिलरली अपवर्क के ऊपर आपकी मोट नहीं होगी, यानी कि वो आपका फेस ही नहीं है ना। आप उसकी बेस पे, मतलब अगर आपको लगता है टॉप रेटेड सेलर बन लेना कोई बहुत बड़ी बात है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। 2021-22 में शायद बड़ी बात थी, अब किसी को वो नहीं चाहिए। हर किसी को आउटपुट पता है, मुझे यही आउटपुट चाहिए। तो वो एक्चुअली आपसे प्राइस वॉर करने के लिए आया है। तो कमोडिटी है, जब एक बिड खुलेगी तो उसके ऊपर 100 बिड इस स्पीड से आएगी जैसे गरीब के घर से उधार के लिए पैसे निकलते हैं, और उसी स्पीड से जो टॉप विनर होगा, विच मींस जो लोएस्ट बिडर होगा, जो कहेगा सबसे सस्ते में मेरे से करवा लो, क्योंकि सभी की सर्वाइवल की गेम है, इसलिए वो कहेगा मुझसे करवा लो, और आप उस बेट को हार जाएंगे, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से बड़ी डिफरेंशिएशन क्रिएट करने बैठे थे। लेकिन डिफरेंशिएशन वो है जो वो कोई माने। मतलब एक बंदा कहे कि मैं शाहरुख खान का कज़न हूं, तो इसके लिए शाहरुख खान को मानना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा कज़न है। तो सिमिलरली आप बड़े हैं, या आपके पास बहुत फाइनल कोडर है, या आप बहुत बड़ी वेब डेव एजेंसी चलाते हैं, ये बात उसको माननी पड़ेगी, और वो प्राइस वॉर करने आया है। तो पहली रीजन अपवर्क, फाइवर और आपके प्लेटफॉर्म नहीं चलेंगे वो ये है कि आप कमोडिटी हैं, और कमोडिटी में हमेशा प्राइस वॉर होती है, और प्राइस वॉर का रिजल्ट हमेशा रेस टू द ग्राउंड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपने अपवर्क करके देखें, कोई चीज़ अगर पास्ट में चली थी तो वो अब भी चलती रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये ऐसी बात ही है कि जुल्म दुनिया में था और इसी वजह से रहेगा। ये कोई आपस में ये को रिलेटेड बातें नहीं है।
कोइंसिडेंशियल हो सकती हैं, लेकिन कॉजैलिटी इनमें नहीं है। मतलब दुनिया में गर्मी थी इसलिए गर्मी चलती रहेगी, ये कोई बात नहीं है ना। एक फैक्टर उसको खत्म करते हैं। अगर दुनिया में मेजर ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स जो है वो 500 साल के लिए घोड़े था, तो इस वजह से घोड़े ही नहीं रहेंगे, कोई आएगा इनोवेट करेगा, गाड़ी बनेगी और घोड़े 0-0 हो जाएंगे, राइट। अब ये जो है ना मामला कि आपके पास पैसे हैं और इसी वजह से आप सोचते हैं कि आपके पास पैसे रहेंगे, ये दुनिया की सबसे बकवास बात है। आपके पास पैसे होंगे, अभी हैं या अभी बनते आए हैं, इस वजह से मतलब इंशाल्लाह मुझे पैसे आते रहेंगे, ये कोई रीज़न नहीं है। मैं अपने बिजनेस में से 1% डोनेशन करता हूं, ये आपके बिजनेस के खड़े रहने की कोई रीज़न नहीं है। मतलब इस वजह से आप भूखे नहीं मरेंगे, आई एग्री, बट आई डोंट एग्री विद द पॉइंट कि क्योंकि मेरा 1% पार्टनर डोनेशन चैरिटी है इसलिए मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, ये कोई बात नहीं है। आप भूखे नहीं मरेंगे, ये गारंटी है, ठीक है, ओके, वी गेट इट। आप भूखे नहीं मरेंगे, या आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बिजली का बिल, ये चीज़ें मैनेज होती रहेंगी, लेकिन आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा और एक नंबर तरीके से फ्लरिश करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो कोई रीज़न ना हुआ कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। कुछ ना कुछ तो आड़ती भी करते हैं, वो भी पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन लेके करोड़ पे इन्वेस्ट करके 10 लाख बल्कि 6 लाख निकाल ही लेते हैं मंथली, तो 10 करोड़ करके 60 लाख निकाल लेते हैं, घर तो उनका भी चल जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास पैसे हैं ना, आपको उनका इस्तेमाल करना नहीं आता बिजनेस के अंदर, ये प्रॉब्लम है। आपको सेल्स में इन्वेस्ट करना नहीं आता। देखें, मैं जब दुनिया में किसी को सेल्स में सिखाता तो मैं हूं ही नहीं, सिखाने का मैंने सिस्टम छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ डिक्टेट करता हूं कि ये होगा तो ये होगा। हाँ, उसमें से कुछ कीन एंड क्यूरियस लोग अगर मुझसे पूछेंगे क्या होगा तो मैं समझा भी देता हूं, लेकिन कमोडिटी सेलिंग ने इस बात को इतना मुश्किल बना दिया है कि मैं किसी को ब्रांड समझा नहीं अब सकता। मतलब मैक्सिमम लोगों को मैं नहीं समझा पाता, तो मैं समझाना ही छोड़ दी है। बट आप सेल्स कंटिन्यू, CAGR, क्यूमुलेटेड एवरेज ग्रोथ रेट क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, या बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, या आपका बेक्टा क्या होना चाहिए, या आपका ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है और नेट मार्जिन क्या होता है, आप ये चीज़ें, और आपका बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होनी चाहिए और अभी क्या है, और कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू, LTV, CLTV क्या होना चाहिए, ये बातें आपको पता क्यों नहीं पता? क्योंकि आप इस स्टेट में, आप इस एजुकेशनल लेवल पे नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। मेरे बहुत 99% लोगों की बात कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझें। और मजे की बात है कि आपने एफर्ट भी नहीं की इस बारे में। मतलब सेल्स से जो पैसा आया, प्रॉफिट, वो मैंने कितना घर लेके जाना है और कितना कंपनी के अकाउंट में छोड़ना है, ये हमें पता ही नहीं है मैक्सिमम फाउंडर्स को। और हमें यह भी नहीं पता कि अपने सेल्स को की पाइपलाइन को बनाने के लिए हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई भी हो, वो पहले नेगेटिव में होती है और आहिस्ता आहिस्ता जीरो से ऊपर आती है। हमने उसको एक चालू सर्कल में डालना है, एक साइकिल में बनाना है, एक सेल्स पाइपलाइन बनानी है, ये बात ही नहीं हमें पता। हमें ये पता है हमारे पास सोनाटा होनी चाहिए, हमें ये पता है कि हमारे पास सोनाटा के अंदर कौन सा पैकेज लगा हो, हमारे पास नया iPhone 17 हो, हमारे पास PS5 हो, हमें ये तो पता है। हमारा दुबई का ट्रिप हो, हमें ये पता है। लेकिन सेल्स से जो मेरे पास पैसा है, वो सेल्स में मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मेरी पाइपलाइन बने, ये हमें नहीं पता। तो यही प्रॉब्लम है। जो दूसरी रीजन है कि आप जैसे लोग जो हैं वो अगले साल 95% चांसेस रेवेन्यू की डेथ को पहुंच जाएंगे, बिकॉज यू जस्ट हैव बिल्ड अप कैपिटल, you don't know what to do with it, you don't invest in sales, and you even don't know how to. Upwork, Fiverr और इन प्लेटफॉर्म्स ने आपके साथ गेम पता है क्या की है? उन्होंने गेम ये की है कि वहाँ पे एक वो खुलती थी, बिड खुलती थी, आप उस पर बिड करते थे, आपको मीटिंग आ जाती थी, आप समझते थे ये फाइनल है, मेरी सेल्स फनल बनी हुई है। लेकिन सेल्स फनल की ओपनिंग कहाँ से हो रही है? वो मतलब बहुत अच्छे घर में आप रहते हैं, फाइनल घर है लेकिन है रेंट का। तो एक दिन अब्दुल कुदूस साहब आए और उन्होंने आपको टांग मार के निकाल दी है, तो आप कह रहे हैं वो मेरा घर किधर गया? तो प्रॉब्लम ये है, दूसरी और तीसरी दोनों मिला के बता रहा हूं, वो ये है कि आपको सेल्स में इन्वेस्ट करना नहीं आता, क्योंकि ये फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस ना आपने कभी सीखने की कोशिश की है, बिकॉज यू वर टू बिजी इन डीलिंग विद द मीटिंग्स विद अपवर्क क्लाइंट्स। एंड नंबर 3, यू हैव अ प्रॉफिट बायस। आप कंपनी के पैसे को अपना पैसा समझते हैं, अपनी सैलरी लेने के बजाय कंपनी के प्रॉफिट पे हाथ मारते हैं। और मैं, अगर आप मेरे साथ मीटिंग करने आएंगे कंसल्टेशन लेके, तो 95% केसेस में मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके मसले का ये हल है और उसमें इतने $1000 लगेंगे, और इस बात की भी गारंटी देके भेजूंगा कि आपके
जो बॉल्स हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। पिछले दिनों हुआ मेरे साथ, मेरे पास एक बंदा आया, उसने जो प्रॉब्लम मुझे बताई वो प्रॉब्लम मैं किसी और के लिए सॉल्व कर चुका हूँ। तो मैंने उसको एग्जैक्ट बताया कि इतनी देर में इतने पैसे लगा के तुम्हें इतने का रेट ऑफ रिटर्न आएगा, आरओआई तुम्हें इतने की आएगी और तुम्हारे इतने पैसे खर्च होंगे। लेकिन माजरत के साथ तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारा ऑफिस देखते हुए मैं तुम्हें ये भी बताने को तैयार हूँ, मतलब मैंने उसको पता नहीं कहा है कि नहीं कहा, लेकिन मेरी एक जजमेंट थी, अगर वो भी वीडियो देखे तो माइंड ना करे, लेकिन मेरी ये जजमेंट थी कि मैं ये उसको कह के भेजूंगा कि तुम्हारे बॉल्स तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि इतने पैसे भी खर्च होते हैं कभी बिजनेस पे। तुम्हें लगता है कि हैं ये कि क्या मतलब सिर्फ एक फेसबुक एड्स पे बंदा नहीं लगाना होता क्या, मतलब बिजनेस सेल्स फनल पे पैसे लगाने पड़ते हैं, ब्रांड बनाना पड़ता है, ट्रस्ट कोई चीज़ होती है? नहीं 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 नहीं, ईमेल मार्केटिंग कोई चीज़ होती है? वो तो फलाना टूल ले लो, अपोलो ले लो, लेमलिस्ट ले लो, वही होता है। मतलब 20% रेवेन्यू का मैं BD पे कैसे लगाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये बात अभी नहीं है, अभी मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। 6-7 महीने 8 महीने बाद 0-0-0/0। तो इसलिए प्रॉफिट बायस एक प्रॉब्लम है, आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने और उससे क्या रिटर्न निकालना है वो नहीं पता, और आप कमोडिटी हैं जिसकी वजह से अपवर्क की डेथ इश्क ममनू हाजिर हाजिर मौजूद है और आपके नक्के पे है। और अगर आपके बैंक बैलेंस है और अभी भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप बेवकूफ़ आदमी हैं और आप बोरिया बिस्तरा बेच के रेस्टोरेंट खोलेंगे। तो मूविंग ऑन कि अब हमने इस सिचुएशन में से निकलना कैसे है। मेरे पास जो लोग कंसल्टेशन में आते हैं वो भी, और वो जो मेरा एक भाई आया जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि उसके जो प्लैनेट्स हैं, मैंने उसको कहा था कि वो उसका साथ नहीं देंगे, या उसने मुझे कहा था, इस तरह की कोई बात हमारी हुई थी। ये क्यों है? ये ऐसे है कि मैं आपको बता दूं कि आपको 7 साल XYZ करना पड़ेगा और आप बिलियनियर बन जाएंगे, और फिर भी आप नहीं बनते। इसका मतलब 7 साल वो जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो देने के लिए आप तैयार नहीं है, तो इसीलिए लोग नहीं करेंगे ना। और मेरे पास इस वीडियो के बाद भी सेशन में जो लोग आएंगे उनको मैं उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा कि ऐसे 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 होगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। दे वुड रादर डाई स्लो देन टू डू द मैथ एंड टू टेक द करेजियस स्टेप। सो कूडोज टू देम। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपको ये बात तो मैंने अभी तक इस्टेब्लिश कर दी होगी कि क्यों आपकी, अगर आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंसान है या आप फ्लूक ड्रिवन इंसान है, तुक्के से क्लाइंट आ गया, ताल्लुक बेसिस पे क्लाइंट आ गया, रेफरल से क्लाइंट आ गया और इसकी बेस पे आपने स्केल का प्लान बनाया हुआ है, तो क्यों आप ज़मीन में गिरेंगे? मतलब मैं ये चाहता नहीं हूँ एक्चुअली कि आप ज़मीन में गिरें, लेकिन मेरा ये ख्याल है। मतलब मैंने जब 2024 में एक चलती हुई प्रॉफिटेबल मार्केटिंग एजेंसी बंद की थी, देखिए बात यह है कि 2030 में सक्सेसफुल वो है जो 26 में 30 का सोच रहा है। जो 25 में सक्सेसफुल हुए थे वो 20 में 25 का सोच रहे थे, गौरी टाइप के लोग। समझ रहे हैं बात? तो आपने 4-5 साल आगे देखना है। तो 2022 में शुरू की हुई एजेंसी को मैंने 24 में डेथ इसलिए दी थी क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि मार्केटिंग एजेंसियाँ कहीं नहीं जाएंगी। हालांकि वो उस वक्त प्रॉफिटेबल थी, अगर मैं 1 साल और कंटिन्यू करता तो स्लो डेथ मरता। मतलब लोगों को हर महीने एक बंदे को निकालता, हर महीने एक लैपटॉप बेचता, हर महीने एक क्लाइंट जाता, मर जाता, जो दौलत मैंने बना भी ली थी वो भी लगानी पड़ जाती। तो पीपल वुड रादर डाई स्लो देन टू चेंज और टू टेक दैट एक्शन। ये हमारे अंदर कुछ है, पता नहीं क्यों। तो 2024 में मैंने एक प्रॉफिटेबल एजेंसी, मतलब उस एजेंसी को आप अगर मेरे लिंक्डइन पे जाके सर्च करें और उसके किसी पुरानी एम्प्लॉय से पूछें तो वो आपको बताएगा कि ये बंदा ठीक कह रहा है कि हमने चलती हुई एजेंसी को बंद किया था। तो वो इसलिए क्योंकि मैं 5 साल आगे देख पा रहा था, और अभी भी मैं जिससे भी मिलता हूँ उसको मैं ये कहता हूँ कि 5 साल फ्यूचर प्रूफ करो अपने आप को। आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं कह रहा था, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपकी डेथ हो, मतलब आपके बिजनेस की, लेकिन होगी अगर आप यही करते रहे जो आप कर रहे हैं और इस पर डबल डाउन, मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाए ना, नोकिया ना बन जाए, कोडैक ना बन जाए, वो करें जो राइट थिंग है। टाइमिंग तो ठीक हो ही जाएगी दवाई खाने से। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन मैं आपको बोलूंगा और आपको उल्टी आ जाएगी खून की, जिस तरह अमिताभ बच्चन को सूर्यवंशम में आई थी। आपको प्लेटफॉर्म से हटना पड़ेगा। आपको प्लेटफॉर्म से हटना पड़ेगा, और आपको अगर एंटरप्राइज क्रैक करनी है, डायरेक्ट क्लाइंट सेलिंग करनी है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की आड़ में छुप के सेलिंग से हटना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके शट्टे उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे? क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, B2B सेलिंग कौन करता है? तो इसका जवाब ये है कि B2B सेलिंग कुछ नहीं होती। B2B सेलिंग भी C2C सेलिंग ही होती है। आगे भी एक बंदा ही बैठा होता है, उसको आपकी बात पे यकीन आना चाहिए, और वो यकीन आप जैसे होंगे या
आपने उसके जैसे जिनको कैटर किया होगा उन्हीं को आएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप एंटरप्राइज सेलिंग करें, तो पहली डील आपकी एंटरप्राइज नहीं होगी कभी भी। डेफिनेटली आपको स्टार्टअप में जाना पड़ेगा, मिड साइज में जाना पड़ेगा, फिर आप एंटरप्राइज को क्रैक करेंगे। तो अगर आप स्टार्टअप के प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके हैं तो स्टार्टअप वाला ही आप पे यकीन करेगा। सबसे पहले तो इस बात को पल्ले बांधे। दूसरी बात यह है कि आपको प्लेटफॉर्म से हटना पड़ेगा। का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सडन सुसाइड करने को कह रहा हूँ रेवेन्यू के अंदर, ऐसी मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं बड़ी क्लियर एंड कट बात कर रहा हूँ कि आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन, पहले तो आपको ये फैसला करना, मैंने आपको क्या कहा है, कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले उस प्लान को पहले पेपर पे फेल होना या पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म मेरा फ्यूचर नहीं है। हाँ, अपने लोगों की तनख्वाह देने के लिए, अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, until द टाइम यू फिगर आउट B2B या B2C या वॉट एवर डायरेक्ट सेलिंग, टिल द टाइम यू फिगर इट आउट, उतनी देर आप प्लेटफॉर्म से एक स्मूथ ट्रांजिशन लें। विच मीन्स कि हर महीने आपकी एफर्ट डिक्लाइन होगी प्लेटफॉर्म में, हर महीने आपके कनेक्ट्स कम खरीदे जाएंगे, हर महीने आपके उस पर डिप्लॉयमेंट कम होगी बीडी की, और वो बीडी को आपको स्लोली कहीं और इन्वेस्ट करके कोई और पिलर खड़ा करना पड़ेगा। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, ये मेरा एक रूल मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपने ये नहीं करना कि सडन डेथ दे देनी है अकाउंट जाके डीएक्टिवेट करने के। अली भाई ने कहा था तो अब मैं गला काट लूं, ऐसी बात नहीं है। आपको स्लोली जाना है, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म डेथ है और आपको डायरेक्ट सेलिंग क्रैक करने की तरफ जाना पड़ेगा। ज़ाहिर है शुरू में छोटी टिकट मिलेगी एंड स्लोली बड़े होंगे। मेरा एक दोस्त है जो कि पाकिस्तानी बिलियनर है और यूएसए में 100 मिलियनर होगा। वो एक कॉल सेंटर टाइप का बिजनेस करता है। उसको मैंने आज से 2-3 साल पहले ये समझाने की कोशिश की थी कि कॉल सेंटर बिजनेस छोटी टिकट का रह जाएगा और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, और वो नहीं माना था। और अब वो उसकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं। सेंटर चल रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू मैंने देखे हैं। और उसकी वजह यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कोल्ड कॉलिंग से बड़ी टिकट सेल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। वो एक छोटी टिकट के लिए बना है। छोटी टिकट इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ, ये चीज़ें बिकती रहेंगी हमेशा। मेरा फलाने का वो इंटरनेट का बिल दे दो, ये बातें होती रहेंगी। लेकिन बड़ा टिकट आप कभी नहीं बेच सकते, विच मीन्स आप बड़ा कमीशन नहीं कमा सकते, विच मीन्स कि आपको स्केल मैस पे खेलना पड़ेगा एंड दिस एंड दैट। तो पहली बात तो ये है कि आपको प्लेटफॉर्म से हटना पड़ेगा और एंटरप्राइज में अपने कदम जमाने पड़ेंगे, नो मैटर हाउ हार्ड, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट सीम्स, बट दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। मैं ये कर चुका हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ। जो कंसल्टेशन में आएगा उसको डिटेल में स्टोरी भी बता दूंगा। दूसरी बात ये कि आपको जो बिल्ड करना पड़ेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स फनल बनानी पड़ेगी। और सेल्स फनल बनाने के लिए आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां से सेल्स फनल शुरू होगी, विच मीन्स कि आपको क्यूरी रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप अगर किसी को कहें आउटबाउंड या कोई आपको कहे इनबाउंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक पूल जनरेट होता हो ऐसे लोगों का जो आपकी सर्विस के बारे में इंटरेस्टेड हो, और फिर आप उनको क्वालिफाई करके मीटिंग में लाएंगे और मीटिंग से कन्वर्ट करेंगे। तो इस फनल को बनाने के लिए आपको अथॉरिटी बनना पड़ेगा गुड इनफ कि आपको इनबाउंड आए। कोई आपको, जो मैंने आपको कहा था कि अपवर्क में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू बीइंग अ कमोडिटी, वो आपको ये चीज तोड़ के देगी कि अब आप वो डिफरेंशिएशन प्रोपगेट कर रहे होंगे जिसकी वजह से कोई आपको अथॉरिटी मानेगा और आपको इनबाउंड क्यूरी आएगी। मीनवाइल आप आउटबाउंड क्यूरी करेंगे, वो भी इनबाउंड में ही, मतलब वो आएगा आपकी रैकी करेगा और आपको वो जगह क्रैक करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको क्यूरी आए, क्यूरी फिर क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट हो और क्वालिफाइड लीड सेल में कन्वर्ट हो। ये बातें आपने सुनी होंगी और ये आपको लगता होगा कि ये ऐसे हो जाएगा कोल्ड, मतलब मैं मिलता रहता हूँ इस तरह के लोगों से, कोल्ड ईमेलिंग करेंगे, स्प्रे एंड प्रे करेंगे, 100 ईमेलें भेजी तो एक ईमेल खुली, एक ईमेल खुली तो 1000 ईमेलें भेजी तो 2 का रिप्लाई आया, एक से मीटिंग सेट हो गई, हमारे पैसे भी कोई नहीं लगे। आपको कोई नहीं जानता, फेसलेस ब्रांड अब नहीं बिकेंगे। दैट कॉन्सेप्ट गॉट डिसमेंटल्ड इन 2021 2022। ये बातें अब के लिए ट्रू नहीं है, ये ज़ैपियर ने फैलाई ये बातें, N10 ने ये बातें फैलाई हैं, इनसे निकल आए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस बिग प्रॉब्लम इज दैट आपको पर्सनल ब्रांड खड़ा करना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं रह गया कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ी, उसने कहा ओ माय गॉड इतना बड़ा इंसान, मैं तो इसी से माल खरीदूंगा, और मीटिंग में आया और कन्वर्ट होकर चला गया, या वेबसाइट पे गया, उसने कहा ओ माय गॉड सो मैनी सर्विसेज, फाइनल पैसे दो इसको, ये ठका ठक, आपने पीछे स्ट्राइप लगाया हुआ है, पैसे आ रहे हैं, 100 के पैसे बन रहे हैं। ये वॉन्टरप्रेन्योर्स की बातें, वॉन्टरप्रेन्योर वो हमने दूसरी पॉडकास्ट से उठाया है। तो ये बातें कोई रियल नहीं है। अब कॉल में आने से पहले
वो जो बंदा है वो आपकी रैकी करेगा, आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, वो देखेगा आप लेजिट हैं कि नहीं, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपके कितने बंदे हैं, आपका इंस्टीट्यूट आपके पीछे खड़ा है कि नहीं, और आप अपने इंस्टीट्यूट के पीछे खड़े हैं कि नहीं, आपकी प्रेजेंस क्या है। बहुत सारे लोग इसलिए स्कैम होते हैं ना, कहते हैं पर्सनल ब्रांड पे हमने ट्रस्ट किया था, तो इतने सारे लोग हैं उनको तो नहीं फुद्दू बनाएगा, तो फिर वो बना के चले जाते हैं। तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड और अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो आपकी सेल्स फनल को ड्राइव करेगी। अब क्वालिफिकेशन, सेल्स क्वालिफिकेशन आपकी पिच पे नहीं, आपके बंदे पे बैठ होती है जो कि कॉल में आने से पहले वो रैकी करके आता है। सो प्री बुकिंग हो रही होती है, प्री प्रोग्रामिंग करके बंदा आके सर ये देखता है कि जो मैं चेक करके आया था वही है, और फिर क्लोजिंग हो रही होती है। तो अगर आपने 2026 2027 में अपनी एजेंसी को एक स्लो डेथ से बचाना है तो आपको प्लेटफॉर्म को अबैंडन करना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म आपको क्यों एक स्लो डेथ में लेके जाएगा मैंने इस्टेब्लिश कर दिया, कमोडिटी की वजह से, बायसनेस ऑफ प्रॉफिट की वजह से, और आपको सेल में पैसे लगाने नहीं आते इस वजह से, आपको पता ही नहीं कि सेल्स फनल बनाते कैसे हैं। सोल्यूशन मैट्रिक्स जो मैंने आपको दी वो ये है कि सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म अमेंडन करके आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली एंटरप्राइज क्रैक हो। नंबर 2, आपको इनबाउंड आउटबाउंड के लिए सेल्स फनल की क्रैकिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अथॉरिटी बने और वो आपकी मोट हो जिसमें आप डिफरेंशिएशन को पुश कर सके। और तीसरा, आपको इसके पीछे पर्सनल ब्रांड बन के खड़ा होना पड़ेगा। वो पर्सनल ब्रांड आप बनाए, कोई और बनाए, कोई छोटी एजेंसी बनाए, कोई मेरे जैसी कंपनी बनाए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल पर्सनल ब्रांड अगर आपका नहीं होगा तो नेमलेस सेलिंग अब नहीं होगी, इंफॉर्मेशन की बेस पे अब सेलिंग नहीं होगी, एक बंदा खड़ा होगा जिस पे एंटरप्राइज बैठेगी, और यही बात फाइनल है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा था। अगर आपका मुझसे कोई सवाल हो, इनमें से कोई भी बात आपको हिट की हो, तो आप नीचे कंसल्टेशन का लिंक दिया हुआ है, वो बुक करके 1 या 2 या 3 दिन के वेटिंग टाइम पे आ सकते हैं। हमने स्लॉट्स 1 हफ्ते में ज़रा कम कर दी हैं। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो बुक करके आप आ सकते हैं, और उसमें आके हम डिस्कस कर सकते हैं कि इफ़ आई कैन हेल्प यू और मे बी यू कैन हेल्प योर सेल्फ, सो वट एवर हैपन्स दैट। मैं ना देसी कंसल्टेंट्स को देखता रहता हूँ और मुझे बड़ी हंसी आती है। कोई बंदा पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स 3500 रुपये का बेच रहा है, कोई बंदा कह रहा है मेरी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो और मैं क्वार्टरली तुम्हें 3 कोर्स दिया करूँगा, और कोई अंकल हैं जो कह रहे हैं हाउ टू अर्न मनी का $10 का कोर्स ले लो। तो उन पर मैं हंसता भी हूँ, और फिर मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि इधर कंपटीशन नहीं है तो जिसका जो दिल तैयार है वो भूल ही जा रहा है। कोई पॉडकास्ट में बुला लेते हैं भाई, और फिर मैं जाके उनकी कंपनी देखता हूँ तो रोना मुझे आता है, आंखों से मेरे खून गिरता है कि अच्छा ये अब क्योंकि इंटरनेशनल सेलिंग नहीं कर पाए तो कह रहे हैं चलो लोकल में अथॉरिटी बन के कोर्स वोर्स चिपका दें। तो माफ़ी है इन सारी चीज़ों से। इन सारी बातों को करने के लिए हमारे नीचे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक और इंस्टा ब्रॉडकास्ट का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना फीडबैक देकर जरूर आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट, उल्टा हो गया।